यह काली और लाल चींटियों के बीच की एक महाकाव्य लड़ाई थी, जिसका कारण बस एक बेकार चीज पर कब्जा था। लाल चींटियों ने काली चींटियों के घोंसले को पूरी तरह से घेर लिया था, जिससे उनके लिए बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। ऊपर से वे गुलेल से दुश्मन की दीवारों पर लगातार हमला कर रहे थे। नीचे से सूखे पाइनकोन को डंडों की तरह इस्तेमाल करके उनके दरवाजे पर प्रहार कर रहे थे। यहाँ तक कि खाने के कांटे भी हथियार बना लिए थे। लेकिन काली चींटियां भी इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने सीधे पटाखों का इस्तेमाल कर जवाब दिया, लेकिन ऐन मौके पर उनकी माचिस खत्म हो गई। काली चींटियों का किला गिरने ही वाला था कि अचानक एक बहादुर तितली छोटी भिंडी उनकी मदद के लिए आ पहुंची। टीम लीडर के आदेश पर सभी ने एक कागज उठाया और मिलकर उसे एक कागजी हवाई जहाज में बदल दिया। सबने मिलकर उसे ऊंचाई से धक्का दिया और उस पर बैठी थी हमारी बहादुर तितली। उसने दुश्मन के कीटनाशक विमानों के हमले को चकमा देते हुए उड़ान भरी। जब ईंधन खत्म होने को आया तो उसने अपने पंख फैला लिए और लाल चींटियों की नाकाबंदी को पार कर लिया। उसने जंगल में उड़ान भरी, रास्ते में फल खाकर अपनी भूख मिटाई और दुश्मन जाति के कीड़ों से बचने के लिए कभी कभी मरा होने का नाटक भी किया। कठिनाइयों से जूझते हुए अंततः वह इंसानों के पिकनिक स्थल तक पहुंच गई, जहां उसे फेंकी हुई माचिस मिल गई, जिसकी तलाश में वह निकली थी। इधर लाल चींटियों ने आखिरी हमला शुरू कर दिया था, पर ठीक उसी वक्त तितली माचिस लेकर लौट आई। उसके पहुंचते ही काली चींटियों को मानो एक नया जीवन मिल गया। हजारों पटाखे जलाए गए, कुछ रॉकेट की तरह आसमान में फूटे, कुछ सीधे लाल चींटियों की सेना के बीच गिरे और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। आखिरकार यह महायुद्ध काली चींटियों की शानदार जीत के साथ खत्म हुआ। बहादुर तितली ने न सिर्फ काली चींटियों के साम्राज्य को बचाया, बल्कि अपनी वीरता से अपने जीवन साथी को भी पा लिया। प्रकृति का ध्यान रखें, कचरा इधर उधर न फेंकें। इंसान का एक छोटा सा काम या फिर सब कुछ नष्ट कर सकता है।